Hello students, in this video we will solve question number 5 of exercise 13.1 class 10th. So यहाँ पे भी we are given some data. Fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes. Which method of mean did you choose? ठीक है, so let's just write. बेसिकली पहले तो यही समझ लो कि अब हमें जो डेटा दिया है उसका सबसे पहले तो ये देखो कि जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ नॉट द सेम. ये 52 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन नेक्स्ट 53 से शुरू हो रहा है. ये 55 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन नेक्स्ट 56 से शुरू हो रहा है. तो हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि वी कैन क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल्स को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. कैसे? इसमें से -0.5 ऐड करके और इधर +0.5 ऐड करके, -0.5 ऐड करके और +0.5 ऐड करके. ठीक है, सो मैं यहाँ पे सीधा वही लिखूँगी. सो अगर -0.5 ऐड करेंगे, यहाँ पे +0.5 करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा न्यू क्लास इंटरवल्स जो है वो बन जाएंगे. ठीक है, सारा लिख लेता है. ओके ठीक है, ये हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स. अब हमारे नंबर ऑफ़ मैंगोज जो कि नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो कि फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है हमें, तो वो लिख लेंगे यहाँ पे. ठीक है, वो लिख लिया. अब वो लिखने के बाद हम एक्स आई क्या होता है हमारा, जो कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एक्स आई क्या होगा, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि एक्स आई इज़ योर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो इस केस में लोअर लिमिट क्या है 49.5, अपर लिमिट क्या है 52.5 डिवाइडेड बाय 2. ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 102/2 विच विल बी 51. ठीक है, सो विल राइट हेयर 51. अब मैंने आपको क्या बताया था, अब हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है. अब हमें देखना है कि क्या सबका क्लास इंटरवल का डिफरेंस भी सेम है. जैसे 49.5 और 52.5 में कितना डिफरेंस है, 3 का. ठीक है, 3 का डिफरेंस है ना, हाँ. तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है एक्स आई में 3 ऐड कर देंगे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट फॉर ऑल सेपरेटली. तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे. अब कैलकुलेशन एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे. सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे आई राइट डी आई. अब डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन. इस केस में हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे 57 को. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे विल गेट -6, -3, 0, 3 एंड 6. ठीक है, अब इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यू आई से. यू आई को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डी आई डिवाइडेड बाई 3 में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 3. तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास और सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी. अब हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई का मल्टीप्लिकेशन विच विल बी -30, -110, 0, 115 एंड 50. फिर हम क्या करना है, एफ आई का सम करना है. एफ आई का सम कितना आएगा हमारे पास, 400. अब हमें ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बट आपका एडिशन सही होगा. देन एफ आई यू आई का सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 25. ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन फाइंड आउट करने का, जब हमने यू आई से फाइंड आउट किया हो, इट विल बी एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एफ आई का सम, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 3 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है. ठीक है, एज्यूम्ड मीन क्या था हमारा 57, एफ आई यू आई का सम है 25, एफ आई का सम है 400 और मल्टीप्लाइड बाय 3. अब 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे 4 × 4 आ जाएगा. सो वी विल गेट 57 + 3/16. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 57 + 0.18. ठीक है, फिर इसका हमारा एज्यूम्ड मीन आ जाएगा 57.18. सॉरी, दिस इज़ द नॉर्मल मीन. ठीक है, दिस इज़ द मीन. ओके.